प्रोजेक्ट के इंडिया की पहली मूवी जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जाकर अपने आप को लॉन्च कर रही है, और मेकर्स का ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन जो प्रभास का पहला लुक आया और जो पोस्टर था वो मेरा एक्साइटमेंट मार दिया उसने, और उसके बाद उन्होंने करेक्ट करके फिर से दूसरा डाला, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जा चुका था तब तक। लेकिन जो ग्लिम्स हमने देखा उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल्कि 2898 AD के लिए। इस नाम के साथ मेरा और तकरीबन आधे इंटरनेट का जो अनुमान था वो सही निकला। प्रोजेक्ट के असल में कल्कि ही है, यानी कि विष्णु जी के 10वें अवतार। लेकिन जब इस ग्लिम्स में एक कैरेक्टर ने खुद ही पूछ लिया कि प्रोजेक्ट के क्या है, तो मुझे समझ में आया कि प्रभास कोई विष्णु जी के 10वें अवतार प्ले नहीं करने वाले, बल्कि वो कल्कि एक वेपन है या फिर कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिससे बुराई को हराया जा सकता है, ना कि विष्णु जी के 10वें अवतार को दिखाया जाएगा। या फिर प्रभास अपने आप में ही वो प्रोजेक्ट के हैं, वो एक्सपेरिमेंट है, वो वेपन है, वो डिवाइन क्रीचर हैं जो बुराई को हरा सकता है। थ्योरी बहुत सारी बन सकती है, लेकिन हम एक एक करके वीडियो बनाते जाएंगे। इस 1 मिनट 15 सेकंड के ग्लिम्स या टीजर में हमें प्रभास का लुक दिखाया गया, दीपिका पादुकोण का लुक दिखाया गया और अमिताभ बच्चन का भी लुक दिखाया गया, पूरा पट्टी से बंधा हुआ, बस उनकी आंखें दिखाई दी जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। ये ग्लिम्स देखने के बाद इतना तो क्लियर है कि अच्छाई बुराई वाले प्लॉट में बहुत अच्छे से खेला जाएगा। उसके बाद हमें एक डार्क आर्मी भी दिखाई गई जो प्रॉब्ली किसी डिक्टेटर के अंदर काम कर रही है। साथ ही में स्लेवरी भी हमें दिखाई दी, लोग आम जनता गुलामी कर रही है, उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है या फिर पानी ही नहीं है। और इस डिक्टेटर या फिर डार्क आर्मी के खिलाफ लोग रेबेल भी कर रहे हैं, और रेबेल्स की टीम भी दिखाई गई है जिसका पार्ट प्रभास पहले से ही होने वाले हैं। लेकिन जहां तक मैंने दीपिका के सीन्स देखे, मुझे ऐसा लगा कि पहले दीपिका उन डिक्टेटर्स के साथ ही होगी, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होगा और वो रेबेल बन जाएगी। लेकिन इस ग्लिम्स में हमें कमल हसन और दिशा पटानी अभी भी नहीं दिखाए गए, तो उनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है या फिर उतना कुछ खास रोल भी नहीं हो सकता, क्या पता। ग्लिम्स देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस मूवी के लिए। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा कि आखिर ये मूवी हमें क्या दिखाती है और कैसा डिस्टोपियन फ्यूचर हमारे सामने रखती है, और किस तरीके से हमारे पुराण और ग्रंथों को इस मॉडर्न डिस्टोपियन सोसाइटी में इंक्लूड करती है और हमें दिखाती है। बाकी इस ग्लिम्स के बारे में तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।